2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर क्यों कुंद पड़ गई? क्या यह 2025 के चुनाव में भी जारी रहेगा? 2024 लोकसभा चुनाव इस देश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए था कि मोदी जी को केंद्र में शासन करते हुए लगभग 10 वर्ष और नीतीश जी को लगभग 20 वर्ष पूरे हो गए बिहार में शासन करते हुए। तो 2025 लोकसभा विधानसभा चुनाव में 1-1.5 वर्ष पहले यह चुनाव हुआ, लेकिन इस 1.5 वर्ष चुनाव में कोई भी आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया, नीतिगत, संस्थागत और व्यवहारिक, और ले दे करके अंत में ले आए SIR, जिसे आप अभी देख रहे हैं। चुनाव आयोग के मैनिपुलेशन से यह चुनाव जीतना चाह रहे हैं। तो चुनाव आयोग किसी का नाम काट देगा और किसी का जोड़ देगा और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो बाकी काम क्या करना है भाई? तो लोगों को पहले से आशंका थी कि ऐसा ही लोग क्या करने वाला है, ये बैठा हुआ है, लोग कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो आप नहीं जानते, इस इलाके की सामाजिक संरचना ऐसी है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे ऊन के गोले में ऊन गुथा रहता है, वैसे ही लोग इस इलाके में एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को बहुत मानने और एक सामाजिक मान्यताओं को मानने वाले हैं। इस तरह के कुकृत्य से इनका भला नहीं होगा, भारी नुकसान होने जा रहा है। जैसे कल आज 1 तारीख है, आपने ड्राफ्ट जो है पब्लिश कर दिया, हर विधानसभा में 15,000 20,000 वोटों को काट दिया। मुख्यतः आपने कहा कि जिनका जो लोग वोट नहीं दे रहे थे या वो अब नहीं है इस यहाँ पे, उनका मैंने नाम काटा है। तो भाई कोई ये बताने वाला है? मैं धन्यवाद दूंगा पूर्व DGP अभयानंद जी का, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही, विद्वान आदमी है। कहा कि ये कंटिन्यूअस लिस्ट है, जैसे विधान परिषद में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव खत्म होते ही उस वोटर लिस्ट की मान्यता खत्म हो जाती है। ये पहले से होता आया है, ये 1960 में ही चुनाव की नियमावली जो बनी थी। अब इस समय में 2024-25 के चुनाव से 4 महीना पहले यह प्रहसन है, यह ड्रामा है। क्यों? जब यही करना था तो आप जनवरी में आपने एक लिस्ट जारी की, ड्राफ्ट जारी किया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मैं 1 जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को ही मान्यता देता हूं। अगर इस दरमियान कोई छेड़छाड़ हुई और मुझे कहीं भी कोई आशंका और गलत लगा तो 1 जनवरी 25 की मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद भी नामों का जुड़ना, नामों का कटना, संशोधन जारी था। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया कि यहां कोई विदेशी नहीं है। तो भाई आप ये बताइए, सही बात है कि सभी वैध मतदाता ही मतदान करेंगे, तो मतदान करने को आपने वैध नागरिक से जोड़ा है। कानून का नियम यही कहता है कि कोई भी आदमी का नुकसान नहीं हो जो वह जेन्युइन है, यानी कि जो सही है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको कहा गया था कि आप अवैध लोगों को चिन्हित करिए, तो आपने वैसा ही काम किया जैसा नोटबंदी के समय में किया था। आपने पूरी जनसंख्या को ही चोर साबित कर दिया और सबके पॉकेट से पैसा निकाल लिया। उसी तरह से इस समय आप
सभी मतदाताओं की निष्ठा, राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न उठाया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? आप 10 अपराधी होगा, कोई अवैध होगा, उसके चक्कर में आप 90 लोगों को परेशान कर रहे हैं। मामला तो ये है, जदयू के ही एक हमारे माननीय सांसद गिरधारी जी ने इनके विरोध में उठाया। दबे जुबान से अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी चलने में अपनी गर्दन पर ही न चल जाए। उदाहरण के तौर पे मैं अपने गांव का आज ड्राफ्ट देख रहा था। जिस वोटर लिस्ट के आधार पर हम लोग जहां वोट देते हैं, मेरे बूथ पर भी कई दर्जनों नाम कट चुके हैं। अब किनके नाम है वो हमको नहीं पता, उसको मिलान करना पड़ेगा। दावा या आपत्ति के लिए इन्होंने समय दिया है। नियम तो यह कहता है कि सार्वजनिक रूप से हर बूथ लिस्ट को जो आपके पास है, पहले आप बीएलओ के माध्यम से हर बूथ के बाहर चिपका दें और लोगों को आमंत्रित करें, तब न पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। वहीं के लोग न दावा आपत्ति करेंगे कि किसके बाल बच्चा का नहीं है, किसके पिताजी का नहीं है। ये पाकिट में रखकर फार्म क्यों घरे घरे जा रहे हैं भाई? आप ग्राम समाज की बैठक बुला लीजिए, आप मतदाताओं की एक बैठक बुला लीजिए, आप वहां तय कर लीजिए कि आपका नाम है या नहीं है, सुना दीजिए। ये घरे घरे जा करके पाकिट में फार्म लेकर काहे बना रहे हैं? लोग इंतजार करते रहे, आधा फार्म बटा ही नहीं, आधा फार्म बिना बटे ही का तो तुम्हारा फार्म जमा हो गया। आपने देखा ना वीडियो, आपने देखा किस तरह से बीएलओ कर रहे हैं, किस तरह से सारी बातें हो रही हैं। तो सभी राजनीतिक दलों के लोगों को ट्रेनिंग के नाम पर झांसा दिया गया। ये प्रैक्टिस करना था, ये ड्रामा करना था, और उनको आपको तो हम बताइए न दिए थे, आप तो जानिए न रहे थे, आप तो समझ ही न रहे हैं। ये जो भाषा है, हर व्यक्ति साक्षरता में उतना पारंगत नहीं है जो 2 पन्ने के फार्म को पूर्णतः पढ़ ले। खासकर पुराने लोग जो आज भी अंगूठा का निशान लगाते हैं, आज भी वो गरीब जिसके घर में तेज कलम नहीं है, वह कलम भी बीएलओ की होगी, वो स्याही भी बीएलओ का होगा। सरकार की स्याही से अंगूठा लगाने वाले लोग आज भी हैं। ऐसे लोगों का मत अगर छीना जाए तो इस पाप से कैसे उत्तीर्ण होंगे माननीय हमारे मोदी जी और नीतीश जी? इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इस दुर्भावना से ग्रसित होकर जो कार्य कर रहे हैं, अगर अपने से रोक देंगे तो हो सकता है कि जनता में कुछ सहानुभूति हो। अन्यथा अगस्त क्रांति कोई शब्द होती है। आप जब किसी को एकदम परेशान कर दीजिएगा, नाको दम कर दीजिएगा, उसको जमीन जायदाद उसकी जमीन से उठाने के लिए आपकी अब इसका नागरिकता ही नहीं है तो कुछ मिलेगा? उसका आने वाला पीढ़ी को कुछ मिलेगा? उसके बाल बच्चा का नाम काट दीजिएगा और वो चुप बैठा रहेगा? यही क्रांति होती है। क्या तमाशा है भाई? आप जो कागजात मांग रहे हैं, जिस कागजात के आधार पर आपकी सरकार ने लोगों को पैसे दिए, लोगों को आर्थिक लाभ दिए, आज वही कह रहे हैं कि वो वोट नहीं दे सकते हो। तो ये आधार का ये अचार डालने के लिए बना है कि अचार बरिए कर। क्यों किया परेशान लोगों को? ये कौन देश का कानून है और कैसे लोग हैं कि जिसके पूरी व्यक्तिगत डाटा आधार में है आपने लिया, उनकी अंगुलियों का निशान लिया, उसकी आंखों का निशान लिया। ये कौन गलत कर रहा था? 10 सालों में सबसे ज्यादा आधार बना है और मोदी जी की सरकार भी है। तो यह सरकार आधार का अचार डालने के लिए बनाई थी। ये ऐसी बातें हैं जिसपे अगर मतदाता गहनता से सोचेगा तो हमको नहीं लगता है कि एक आध सीट भी इनको मिलने वाला है। और ये कहीं यही हाल
दक्षिण बिहार वाला उत्तर बिहार में न हो जाए। कागजात, हम बड़ी मजेदार बात बताने वाले हैं आपको। अगर कोई गलत करता है तो आधार से लिंक आपके पास सारी जानकारी है, यहाँ तक कि आप एक मोबाइल देते हैं, तुरंत आप त्वरित गति करके कोई भी चीज़ों का उद्भेदन कर लेते हैं। तो क्या वोट देने की ताकत उससे बड़ी है? जी हाँ, लोकतंत्र में वोट देने की ताकत दुनिया की किसी भी बड़े काम से मजबूत काम है। इसलिए लोग अपने एक एक वोट का महत्व समझते हैं। आप नाम काट दीजिएगा, लोग घरे बैठे रहेंगे, ये मुगालते में रहने से नहीं होगा। और हम लोग भी एक सामाजिक आदमी है और हम लोग सक्रिय राजनीति में, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य भूमिका में है। हम लोग एक एक चीज पर नजर रख रहे हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। वोट किसी को दे, लेकिन वोट कटना नहीं चाहिए, यही हमारे नेता का कहना है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गाल बजा रहे हैं, लेकिन गाल बजाने के समय ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनको भी मत देने वाले लोगों का नाम कटेगा। तो उनका तो 5% अगर कट गया तो हमारा तो 10% हमारा समर्थन में से कटेगा, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उनका जो है, ऐसा न हो कि उल्टा बांस बरेली हो जाए। इसलिए सरकार को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए, खासकर चुनाव आयोग को तो एकदम नहीं होना चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय दल है, लेकिन इस इलाके में उसकी धार क्यों कुंद हो जाती है? बहुत मजेदार प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी तथा कथित राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है। तो इस इलाके में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी खीस और खीज मिटा रही है कि 2024 में तुम लोगों ने हराया है? इस देश के लोगों की सम्मानित मतदाताओं से कहीं बदला लेने का प्रहसन तो नहीं है कि महाराष्ट्र में हार गए, बिहार में हार गए, बंगाल में हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए, बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में हार गए। तो मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी खीस और खीज मतदाताओं के प्रति जो उसके मन में भावना है, उस दुर्भावना से ग्रसित होकर यह कार्य किया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, बंगाल होने वाला है, आगे उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि जो इनके मन में क्रोध है, जो कुंठा है, जो इनकी राजनीतिक धार कुंद होती जा रही है, संगठन मलिन होता जा रहा है और छीड़ होता जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो कार्यकर्ता और समर्पित लोग नहीं रहे जिन्हें अपने बल पर चुनाव जीतने का दावा करने का जिनके का है? अब लगता है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंधित लोगों, संगठनों की धार कुंद हो रही है। इसलिए इस तरह का बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से जनमत के अपहरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से, और जो इस महापाप में शामिल हैं कि लोगों को नागरिक नहीं रहने देंगे, क्या वो वोट नहीं देगा, आपसे असहमत हो जाएगा तो इस भारत भूखंड के पे नहीं रहेगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। अरे रहेगा तो फिर आपको देगा, आज नहीं देगा कल देगा। तो अपनी नीतियों से, अपने लोक लुभावने प्रोग्रामों से सरकार में रहने वाली पार्टियां प्रयास करती हैं कि जनता उनकी तरफ रहे। देखिए, पहली बार देखा गया है कि देश नहीं दुनिया में
कहीं भी इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारा नाम ही नहीं रहेगा, न रही नवमल तेल न राधा नचिए। इसी भावना से भारतीय जनता पार्टी ग्रसित होकर यह वोटर लिस्ट नहीं संशोधन हो रहा है, आपकी नागरिकता का भी संशोधन हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस धरती और इस जमीन पर उसके जायदाद पर काबिज रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इस बात का संशोधन हो रहा है। इसलिए मैं सभी मतदाता भाइयों से, सभी बुजुर्गों, नौजवानों से और उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, खासकर नौजवान जो आने वाले समय में, उनको बहुत सजग रहना चाहिए कि कहीं यह साजिश बांग्लादेशियों के बहाने आपको ही बांग्लादेशी बनाने का तो नहीं हो रहा है कि बिहार वासियों का वोट काट कर उन्हें यह कह दिया जाए कि आप इस राज्य के और देश के नागरिक नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तथाकथित संगठन समर्थन करने वाले ऐसे कुत्सित प्रयास है, उसको जवाब देना चाहिए। एक भी वैध नागरिक अगर अपने मतदान के मौके से चूकता है और अपने नागरिक अधिकारों से चूकता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रीय दल कहता है, उसकी धार इस गया और मगध और शाहाबाद प्रमंडल में कुंद हो जाती है, क्योंकि इस इलाके के लोग चेतनशील, स्वाभिमानी, संघर्षशील रहे हैं। बड़े से बड़ा संकट का समय आया, लेकिन इस इलाके के लोग अपनी भुजाओं के बल पे कई देशों में काम किया। त्रिनिदाद टोबैगो हो, आपने नाम सुना होगा, मॉरिशस हो, देश का देश बसा दिया, लेकिन किसी का गुलामी बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग तो लगे हुए हैं कि मतदाताओं का अधिकार बचाएं, वो वोट दे न दे, लेकिन हमारा काम है कि हर मतदाता का उसका अधिकार सुरक्षित रहे और जो इस कृत्य में शामिल हैं वह अपना आत्ममंथन करें कि वह इस काम को ना करें। आत्ममंथन जब करेंगे तो संवेदनशीलता जगेगी और वो इस कार्य से दूर रहेंगे। अगस्त में विपक्षी दलों के द्वारा अगस्त क्रांति के अवसर पर बिहार में पदयात्रा शुरू किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? आज 1 अगस्त है, एक महत्वपूर्ण समय में आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया है, आप पूछ रहे हैं। आज 1 अगस्त है, यानी अगस्त महीने में हम लोग घुस चुके हैं और आज 1 ही अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के चुनाव हेतु मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है और 1 हफ्ते के बाद आज 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति के दिन शुरू किया था। अगस्त क्रांति इसको बोलते हैं और इस अवसर पे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने पदयात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की इस तरह की नीतियों का विरोध करते हुए जो कार्य किए, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी भाजपा गद्दी छोड़ो और भाजपा समर्थित लोग गद्दी छोड़ो, जो शोषण और दमन की पराकाष्ठा कर रहे हैं, हर दिन नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल उसकी नागरिकता का है। सवाल मूलभूत है कि वो इस धरती पर रहेगा कैसे। सवाल है कि आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी अगर आज और हम और आप चुप बैठ गए। सवाल है कि आज से 50-100 साल बाद क्या याद किया जाएगा कि बिहार में चुनाव आयोग ने इस तरह से परोक्ष रूप से धांधली करते हुए
लाखों 36 लाख या 70 लाख लोग का सुन रहा हूं नाम काट दिया गया। हो सकता है उसमें 8-10 लाख लोग नहीं होंगे, वैध मतदाता नहीं हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो भी गलत है। बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 12 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और चुनाव आयोग कहता है कि 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि आज कुत्ता बिल्ली का भी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, क्या क्या सब सुनता हूं बन गया है। ये ऑनलाइन और मेन लाइन का बड़ा झंझट है। प्रत्यक्ष मतदान करने का मतलब है कि आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से आए और जिसके पक्ष में हो मतदान करें। एक मत आप आए और मतदान केंद्र तक आए और अपना वोट दें, चाहे जिसको दें। लेकिन ये कल के दिन में कहेंगे कि अब ऑनलाइन वोटिंग होगा, मैं यहां बैठा हूं, मेरा वोट कोई बटन और कहीं से दबा दिया। यह लोकतंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का जो संविधान ने शक्ति दिया था, उस चीज को यह कुंद कर देना चाहते हैं, उस चीज को, आपके अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। बड़ी हास्यास्पद है। जब आधार कार्ड बन रहे थे तो लोगों से कहा गया कि आपका पहचान पत्र कहाँ है। उस मतदाता पहचान पत्र के आधार पे लोगों की पहचान हुई और आधार कार्ड बने। और जब आज आधार कार्ड को कहा जा रहा है कि मतदाता पहचान पत्र से जोड़ दीजिए, तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वैध नागरिक होने की पहचान क्या है? भारत सरकार 1950 से लेकर 47 से आज तक वैध नागरिक होने के जितने पहचान पत्र थे या पहचान करने के कागजात थे, उन सभी चीजों को झुठलाने में लगा हुआ है चुनाव आयोग। राशन कार्ड नहीं मानेंगे तो राशन क्यों दे रहे थे, उसका हिसाब कौन देगा? कि जिन्हें आप वैध नागरिक नहीं मान रहे थे, लाखों लोग को क्यों दिया? आप कहेंगे कि लोग बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि ऐसे कौन कागजात हैं जिसे फर्जी न बना दिया जाए, ऐसे कौन कागजात हैं जिसके फर्जी बनाकर किसी को मुकदमे में फंसाया नहीं जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जिन व्यवस्थाओं का प्रश्न उठाया है, चुनाव आयोग को उसका समुचित जवाब देना चाहिए। और अगस्त क्रांति होगी, पदयात्रा बड़े बड़े नेताओं के द्वारा देश और दुनिया में जागरूकता के लिए किया जाता है। आइए हम सब लोग भी इस अगस्त क्रांति के अवसर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में साथ चलें और बिहार के नागरिकों की नागरिकता बचाने के लिए एक मजबूत कदम उठाएं और हम लोग उसमें साथ रहेंगे। एक भी हम वोट, मतदाता नागरिक रहेगा तब ना वोट देगा, इसलिए नागरिकता, उसकी पहचान को मिटाने का जो प्रयास हो रहा है, वह पहचान हम लोग मिटने नहीं देंगे। खासकर इस इलाके में जहां 42 विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग रोज तत्पर हैं और इस इलाके से उसी तरह का जैसा इन लोगों ने षड्यंत्र शुरू किया है, इनको समुचित जवाब मिलेगा और समुचित रूप से हम लोग संगठित रूप से इनको जवाब देंगे। और मतदाता जो है एकदम तैयार बैठा है, वो तो खोज रहा है अपने नेता को, मसीहा को, कि कौन इसको उबारेगा। हर समाज अपने समयानुसार अपने मसीहा को खोज लेता है। लोग कहता है कौन नेता है, नेता समाज न बनाता है और समाज अपना नेता खोज लेता है। और इस इलाके के लोग भी देखिएगा कि कैसे नेता खोज लेंगे। कोई सोचा था कि 2024 में इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होगी? उन्होंने भी नहीं सोचा था, और जो जीत गए वो भी नहीं सोचे थे कि हम जीतेंगे। इसलिए जनता तय करती है और जनता के विश्वास पर ऐसा कुठाराघात उनके लिए आत्मघाती होगा। अभी भी वो लोग चिंतन करें, यही हम कहना चाहते हैं।